कि झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले मुंडा समुदाय ही आज भी है। आज भी मुंडा समुदाय ने कई जन आंदोलनों को जीत दिलाया है। और आप पूरे छोटनागपुर में कहेंगे तो जितने भी जल जंगल जमीन का आंदोलन हुआ है, मुंडा समुदाय ने जीत हासिल किया है और जल जंगल जमीन को बरकरार रखा। तो राजहित में और देश हित में हेमंत सरकार को निर्णय लेना होगा कि मंत्रिमंडल को सहयोग करने के लिए मुंडा समुदाय को किस तरह से वो अपना सहयोगी बनाएंगे, ये उनको हेमंत सरकार को तय करना होगा। हम पूरे छोटानागपुर की बात करेंगे, दक्षिणी छोटानागपुर की बात करेंगे, उसमें आपका बुंडू तमाड़ से लेके आपका सरायकेला खरसुआ से इधर आपका खूंटी का आखिरी सीमा से लेके सिमडेगा से लेके आपका लोहरदगा आधा इलाका, वो पूरा मुंडा बहुल इलाका है। और इधर से हम लोगों ने 5 विधायकों को, 5 मुंडा समुदाय के विधायकों को लोगों ने चुन के विधानसभा में भेजा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, झारखंड में सरकार बनने के बाद से तमाम समुदायों के लोग अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। उसमें से आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा, जिसे मुंडा आदिवासी कहते हैं, वह माना जाता है कि आदिवासी समाजों में कुल आबादी में तीसरी बड़ी आबादी है। उन लोगों का यह कहना है कि मुंडा का प्रतिनिधित्व मौजूदा सरकार में नहीं है। वह उनका यह कहना है कि उनके 6 विधायक जीत के आए हैं, बावजूद उनको कोई जगह नहीं मिली। हमारे साथ इस वक्त आयरन लेडी, झारखंड की आयरन लेडी कही जाने वाली दयामणि बारला हैं और वह खुद भी मुंडा समाज से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी। दयामणि जी, इस सवाल को आप किस रूप में देख रही हैं, जब समाज का एक हिस्सा कह रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने मुंडा आदिवासियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी? जो सवाल आपने किया वो सवाल आज की तारीख में सरकार बनने के बाद ये सवाल खुल के सामने आ रही है कि झारखंड में आदिवासी मुंडा समुदाय को सरकार में शामिल नहीं किया गया। ये सवाल मुंडा समुदाय उठा रहा है और इस सवाल को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र में ये सवाल जायज भी है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए तमाम जो आदिवासी संगठन हैं, उसमें छोटे संगठन है, बड़े संगठन है, लोकसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के पहले से ही जो तय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य से बेदखल करना है। ये लोकसभा चुनाव के समय ही सबको हम लोगों ने रिजल्ट के तौर पर देखा कि 5 आदिवासी लोकसभा सीट में 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीता। उसमें आपका हो इलाका को भी जीता, उरांव इलाका, लोहरदगा को भी जीता, मुंडा संसदीय क्षेत्र खूंटी को भी जीता और फिर हम लोगों ने संथाल इलाका, जो संथाली बहुल इलाका है, वो हम लोगों ने वहां से 2 संसदीय सीट को जीता। तो ये सामाजिक संगठन और समाज के जो समुदाय के जो पारंपरिक जो संगठन है और हर क्षेत्र में जल जंगल जमीन बचाने का जो जन आंदोलन का जो संगठन है, सारे लोगों ने ये तय करके रखा था कि अगर झारखंड को बचाना है, झारखंड की भाषा और संस्कृति को बचाना है, भाषा और भाषा को बचाना है, यहाँ का मिट्टी को बचाना है और इस राज को बचाना है और इस राज के का विकास यहाँ का भाषा और संस्कृति के साथ विकसित करना है,
तो हर हालत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको दरकिनार करना है। और इसी लक्ष्य को लेके लोकसभा जी चुनाव भी हम लोगों ने जीता। और उसी समय यह तय किया गया था कि हम लोग विधानसभा को भी हम लोग जीतेंगे, इसलिए कि सारे लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार थी झारखंड में 2014 से 2019 तक, उस समय का सारे लोगों को कड़वा अनुभव है कि किस तरह से यहाँ का सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की गई, किस तरह से 5वीं अनुसूची के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की गई, किस तरह से समाज के सामुदायिक जो संपत्ति है, जल है, जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, उसको भूमि बैंक के नाम पर बड़े बड़े कंपनियों के लिए उन्होंने जमीन हस्तांतरण के लिए लैंड बैंक बना के एक बड़ा दरवाजा खोलने का काम किया था। तो ये तमाम जो जी तजुर्बा था, तमाम जो घटना थी, और यहाँ पर खूंटी में जिस तरह से पत्थलगड़ी करने वालों के ऊपर में, सामाजिक संगठन के ऊपर में देशद्रोह का केस जो किया था, जिसमें 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया था। पारंपरिक जो ग्राम प्रधान है, मानकी है, मुंडा है, 250 लोगों को मैंने जेल में डाल दिया था देशद्रोह के नाम पर। ये तमाम घटनाएं आदिवासी मुंडा समाज को भी पूरी तरह से, पूरे, पहले तो मैं कहूंगी कि पूरे समुदाय को, और उसके साथ यहाँ जो मूलवासी समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, मॉब लिंचिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस तरह से बांटने की केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति चल रही थी, उसको रोकना ये आपका इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ा चुनौती था। लेकिन इस चुनौती में सामाजिक जी संगठन अपने को एक हिस्सेदार बनाया। और सबको जानते हैं कि जिस तरह से जेएमएम को भारी पहले जितना सीट था उससे ज्यादा सीट दिला पाए, कांग्रेस को 16 सीट दिला पाए, और आपका राजद जहां पर एक था 4 लेके आया, माले भी हम लोगों का 2 सीट लेके आया। तो इस तरह से राज बनने के बाद ये पहली मौका है, जी 25 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारी मतों से इंडिया गठबंधन को जीत दिला अब पाई है। तो दयामनी जी, आप आज की अब तारीख में जी जरूर हम पूरे छोटा नागपुर की बात करेंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करेंगे। उसमें आपका बुंडू तमाड़ से लेके आपका सरायकेला खरसवा से इधर आपका खूंटी का आखिरी सीमा से लेके सिमडेगा से लेके आपका लोहरदगा आधा इलाका, वो पूरा मुंडा बहुल इलाका है। और जी इधर से हम लोगों ने 5 विधायकों को, 5 मुंडा समुदाय के विधायकों को लोगों ने चुन के विधानसभा में भेजा। और भेजा ये विधानसभा में भेजा तो इस लोकतंत्र में और इस गठबंधन में सारे लोगों ने खुशी मनाया, सबको अभी भी खुश हैं। और सारे लोग जो इंडिया गठबंधन के तरफ से जितने भी कैबिनेट में चुने गए, उनको भी सारे लोगों ने, हम लोगों ने बधाई दी। हम लोगों ने एक उम्मीद, जिस उम्मीद जी के साथ बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जीत हासिल की, उस जीत को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने अभी भी आशा लेके बैठे हैं। लेकिन अगर उरांव समुदाय को भी अपनी हिस्सेदारी मिलती है, और जी संथाली समुदाय को भी अपनी हिस्सेदारी मिलती है, हो बिल्कुल समुदाय को भी अपनी हिस्सेदारी मिला कोल्हान इलाका में, तो जी मुंडा आदिवासियों के भीतर में अभी ये सवाल लोग कर रहे हैं कि आखिर हमको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिला। और क्यों ये नहीं? लोकतंत्र है ना, और ये गठबंधन है। मैं पहले ही कह चुकी तो हूँ दयामणि कि जी, अब ये सवाल ये है, जरा सुना जाए, वो ये कि 5 मुंडा समुदाय के लोग सिर्फ जेएमएम से जीते, एक कांग्रेस के खाते से भी जीत कर आए। कुल 681 में से मुंडा समुदाय के लोग हैं, एक को भी नहीं बनाया गया मंत्री। लेकिन सवाल यह है कि बता रहे हैं कि 32 आदिवासी समुदाय हैं,
कई समुदायों से लोग जीत कर आए हैं। तो सभी समुदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व क्या दे पाना अ, इतना आसान था कि इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था? देखिए, एक तो है कि जब इंडिया गठबंधन में हर जाति समुदाय को तो नहीं दे पाएगा, निश्चित रूप से नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आप अगर दे ही रहे हैं तो यहाँ पर सभी अभी लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार ने नहीं दिया, हेमंत सरकार में नहीं मिला। मैं हेमंत सरकार को इसलिए मैंने हेमंत जी को नहीं बोल मैंने किसी को भी ये कहना कि हेमंत ने नहीं दिया मुंडाओं को ये जगह, ऐसा कहना गलत है मेरे सोच से। इसलिए कि गठबंधन में आपका जेएमएम है, कांग्रेस है, माले ने पहले ही कह दिया कि हम दावा नहीं करेंगे, तो माले को नहीं मिला। और राजद ने भी अपना दावा किया था और कांग्रेस ने भी अपना दावा किया। तो यहाँ जी, मुख्यमंत्री के रूप में ये हेमंत को केवल नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दी। राज गठबंधन के जो पार्टी है जी। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो किस तरह से बैलेंस बनाया जाए और किस तरह से बैलेंस बनाते हुए वो प्रतिनिधित्व दे। अब और इसका नुकसान क्या होगा? मैं अब देखिए कि सरकार 5 साल चलने वाली है। हालाँकि बाद में भी लोग मंत्री बनते हैं, लेकिन मेरी बात हो रही थी मुंडा लोगों से तो कह रहे थे कोई स्पेस ही नहीं है। इसलिए अगर आ, अभी नहीं मंत्री बनाया तो नुकसान किस तरह का होगा? चुनौती किस तरह की? देखिए, चुनौती अभी मेरा अपना मैं जो देख रही हूँ चीजों को कि हुँ, अभी 5 साल लंबा साल होता है और जी, इस 5 साल में अभी मंत्रिमंडल बना है। लेकिन सरकार के पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं और सरकार सिर्फ मंत्रिमंडल से नहीं चलती है। तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टी के और भी जो समर्थक हैं, जी, सामाजिक संगठन हैं और जितने जन आंदोलन हैं, उनके जी, सहयोग से चलता है। और सरकार को चलाने के लिए अभी और भी बहुत सारे अवसर हैं। अब इन अवसरों में वो मुंडा समुदाय झारखंड अलग राज्य के आंदोलन से लेके आज तक उनका महती भूमिका रही। चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे बिल्कुल। या तो हम लोगों का झारखंड आंदोलन के भीषम पितामह एनी होरो की बात करेंगे, या तो मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूँ कि हुँ, झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले मुंडा हुँ, समुदाय ही आज भी है। हुँ, आज भी मुंडा समुदाय ने कई जन आंदोलनों को जीत दिलाया है। और आप पूरे छोटनागपुर में कहेंगे तो जितने भी जल जंगल जमीन का आंदोलन हुआ है, मुंडा जी, समुदाय ने जीत हासिल किया है और जल जंगल जमीन को बरकरार रखा है। तो निश्चित रूप से ये जो आने वाले समय में हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल को देखना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा कि बहुत सारे विभागों में जगह की बात होती है। तो ऐसे समय में जो लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ में मुंडाओं ने लड़ाई लड़ा, जी, जमींदारी प्रथा के खिलाफ में लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, बिरसा मुंडा के उलगुलान से और मुंडा सरदारों के उलगुलान से हम लोग कहते हैं कि सीएनटी एक्ट बना है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई में भी बहुत सारे जन आंदोलन है जो मुंडा इलाके में लंबे समय से लड़ रहे हैं। उनकी भी अपनी भूमिका अहम है, अपनी उनकी जानकारी अहम है, उनका अनुभव अहम है। तो राजहित में और देश हित में हेमंत सरकार को निर्णय लेना होगा कि मंत्रिमंडल को सहयोग करने के लिए मुंडा समुदाय को किस तरह से वो अपना जी, सहयोगी बनाएंगे, सही। ये उनको हेमंत सरकार को तय करना होगा। एक आखिरी टिप्पणी आपसे ये कि आप कह रही थी कि जब एक सरकार बनती है तो तमाम सामाजिक संगठन, जातीय संगठन, समुदायों के संगठन लगे रहे। तो आपको क्या लगता है कि एक सरकार जो इन तमाम तरह के संगठन हैं, जो एक
सरकार को बनने की प्रक्रिया में मजबूती देते हैं, क्या उन संगठन के अनुभवी जानकार, चाहे वो महिला आंदोलन हो, आदिवासी आंदोलन हो या जल जंगल जमीन के सवाल हो, तो सरकार की बॉडीज में इनको नहीं शामिल करना चाहिए, जिससे कि सरकार ज्यादा जनपक्षधर, ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाली, और जब नीतियां बनाए तो सही नीतियां बना पाए? देखिए, सबको जानते हैं कि यहाँ झारखंड की धरती में जी, आंदोलन से लेके वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से जल जंगल जमीन की रक्षा का आंदोलन कहेंगे, या तो यहाँ पर झारखंड में खेल को लेके, संस्कृति को लेके, भाषा और भाषा आंदोलन को लेके जी, एक से एक यहाँ पर मतलब अनुभवी हैं, एक लोग से हैं। एक आंदोलनकारी यहाँ पर हैं। अब जहां तक राजनीतिक संगठन की बात करते हैं तो मैं भी राजनीतिक में हूं। तो जी, जैसे हम लोगों ने देखा कि मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि राजनीति जब झारखंड में चुनावी राजनीति में भी सामाजिक संगठन और जन आंदोलन ज्यादा मुखर होके और ज्यादा ताकतवर होके सीट को जीतने और जिताने का काम किया है। मैं हम लोगों ने ये देखा कि राजनीति में तो टिकट देने लेने से लेके उसी चुनाव में लोग तक व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा ऐसा व्यस्तता रहता है कि कहीं भीतर घात की राजनीति, कहीं विश्वासघात की राजनीति, उसमें ज्यादा लोग मने ताकत झोंक देते हैं। लेकिन सामाजिक संगठन और ये सांस्कृतिक संगठन और ये जन आंदोलन और ये जो समुदाय समाज का एक ही लक्ष्य होता है कि झारखंड को बचाना, झारखंड की राजनीति को बचाना, झारखंड के भाषा और संस्कृति को बचाना। तो मैं जो मेरा अनुभव कहता है कि हम लोगों के पास एक और एक लक्ष्य होता है, समाज को बचाना। आप देखना है कि हम लोग तो अपनी सरकार है, अबुआ सरकार है, और ये अबुआ मुंडा भाषा से है। अबुआ माने हम लोगों का सरकार है। और ये बिरसा मुंडा के जन्म के दिन जब झारखंड लोग राज बना तो 15 नवंबर को बना, अबुआ राज बना, अबुआ देश बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। धन्यवाद जी, देते हैं हमारी अबुआ सरकार को कि ये 5 साल जमीन लूटने का तमाम जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने लेके आया है, एनडीए गठबंधन के समय में 2014 से लेके 2019 तक लैंड बैंक जी, को खारिज करने से लेके पेशा कानून को कड़ाई से लागू करना, सीएनटी एक्ट को कड़ाई से लागू करना, 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ का रोजी रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को देना, और बाहर से जो प्रोपेलियर सिर्फ आपका राज चलाने के लिए पार्टी में केवल नहीं लाया जाता है, आउटसोर्सिंग चपरासी से लेके ऊपर तक आउटसोर्सिंग भी किया जाता है। इन तमाम चीजों को ठीक कर दे 5 साल में हमारा अबुआ सरकार बहुत आगे चलेगी, झारखंड बहुत मजबूत होगा। और इसमें जो अभी शिकायत आ रहा है मुंडा समुदाय के तरफ से, जी, उनको उनके लिए भी उनको भी अपना हिस्सेदारी, मतलब राज को मजबूत करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। राज को मजबूत करने के लिए हमारे जैसे आदमी लोग इतना लंबे समय से हम लोग 29 साल तक जल जंगल जमीन बचाने की ही राजनीति की है, इसलिए कि समाज को मजबूत करना है, इस राज को मजबूत करना है। तो आज हम लोग भी लड़ाई, ये जो 2024 का ये भारी मतों से जीत दिलाने का काम सिर्फ इसलिए यस, किया गया है कि ये राज बचे, यहाँ का भाषा और संस्कृति बचे, यहाँ का रोटी और बेटी और यहाँ का हर समुदाय को न्याय मिले। इसी के लिए ये 2024 का चुनाव में बढ़ चढ़ के सामाजिक संगठन ने भी हिस्सा लिया। अब हेमंत सरकार को, गठबंधन की सरकार को, हम लोग तो गठबंधन, अपनी गठबंधन की बात करते हैं, और वो जी, राजनीतिक गठबंधन केवल नहीं है लेकिन सामाजिक, भाषा, संस्कृति और यहाँ का इतिहास का ताना बाना का गठबंधन हुआ है। तो हम लोग पूरे इस जी, 5 साल में इस राज को नया जनादेश मिला है। 24 साल के बाद में पूरी मजबूती के साथ एक जी। न्यायपूर्ण राज बनेगा, और आदिवासी तब लोगों लगेगा कि चलिए, आदिवासियों तो ने जिस ये झारखंड अलग उम्मीद राज की की जानी मांग की थी चाहिए और कि जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी, वो पूरा होगा। बिल्कुल।
शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन और उनका मंत्रिमंडल और उनकी पार्टी आपकी बात और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन सुनेगी और मुंडा समुदाय के उठ रहे उन सवालों का भी वाजिब जवाब देगी। और जवाब का मतलब सीधा है सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी। वैसे भी नारा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को सबसे पहला प्रयास इंडिया गठबंधन की तरफ से और हेमंत सोरेन को मुंडा समुदाय को उन 6 विधायकों में से एक को मंत्री बनाकर करना चाहिए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो कह रही थी, जो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी जंजवार से बातचीत में बार-बार कहते हैं और हम सब भी इस बात को कहते हैं कि जो लोग सामाजिक आंदोलनों से आए हैं, जो लोग संघर्षों से आए हैं, जिन्होंने आबुआ सरकार को एक्चुअल में आबुआ बनाया है, जाहिर तौर पर उनकी भी भागीदारी सरकार के विभागों, मंत्रालयों और जगहों में होनी चाहिए। तभी जाकर जनता के सही मसलों का, मुद्दों का हल हो पाएगा और एक सरकार 5 साल जमीन पर राज करेगी और 4.5 साल बीतते-बीतते ऐसा नहीं होगा कि जमीन ही नीचे से खसक जाएगी। अन्यथा इस देश में तमाम राजनीतिज्ञों को और सरकारों को हम सब ने देखा है कि जनता के दम पर जीती हुई सरकारें जनता को नहीं पूछती हैं, जन आंदोलनकारियों को नहीं पूछती हैं, उनके साथ सिटिंग मीटिंग नहीं करती हैं और उसके बाद 4.5 साल बाद हकीकत यह पता चलती है कि नीचे की जमीन ही खिसक गई। जाहिर तौर पर इन अनुभवों से परिचित होंगे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंडा समुदाय से उठ रहे सवालों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों को वह गंभीरता से लेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।